नमस्कार। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसानों की क्या है 5 अहम मांगे। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है। गुरुवार को पूरे दिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती रही। कुछ जगहों पर पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हरियाणा से दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसान अब दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं हैं। किसान दिल्ली का रुख किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि अब किसानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पहुंचना है और हर हाल में दिल्ली पहुंचा जाएगा। किसान मोर्चा हरियाणा का संगठन, जिसकी अध्यक्षता गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे हैं, पानीपत टोल पर डटा हुआ है। उन्होंने कहा है कि रास्ते में प्रशासन का काफी अमला लगा हुआ है। हम उसे तोड़ पाएंगे या नहीं यह तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हल्दाना बॉर्डर पर जो हमें रोकने के लिए खुदाई की गई है, हम पुराने जमाने से सुनते रहे थे कि राजा किले के मोर्चे बनाते थे और किले के बाहर खुदाई करके पानी छोड़ देते थे ताकि दुश्मन की फौज वहां तक नहीं पहुंचे। अब वही प्रथा किसानों के लिए आजमाई जा रही है। अब उन्हें उस खुदाई में पानी छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि देश का किसान कभी नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि जवान समुद्र पर पुल बना सकते हैं तो दिल्ली पहुंचना क्या चीज है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, बाकी को तो बीजेपी पाकिस्तानी कह देती है, लेकिन हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो हमें वैसे भी मरना है, भूख से भी मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक सरकार सड़क पर आकर हमसे बात नहीं करती और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष चढ़ूनी ने आगे कहा है कि हम कृषि मंत्री से कोई बैठक नहीं करेंगे। हमारी जो मीटिंग होगी सीधे प्रधानमंत्री से होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार रोड पर आकर उनसे बात करे, अगर उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो वह अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन पानीपत के नेता सुरेश दहिया ने कहा है कि चाहे लाठीचार्ज चले या गोलियां, किसान अब रुकने वाला नहीं है। दिल्ली के लिए रात को ही किसानों का काफिला निकलेगा। किसान यहां पंजाब से आ रहे किसानों के जत्थे का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब के हजारों किसान, जिनमें से अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हैं, पिछले 2 महीने से 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस अवधि में 13 किसानों की जान भी चली गई है। हालांकि ये आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा। पंजाब की 31 किसान यूनियनों में से 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान कर रखा है। ऐसा 3 केंद्रीय कानूनों के विरोध और अन्य मांगे मंगवाने के लिए किया गया है। कुल 31 और 13 किसान यूनियनों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ निष्ठा है, जो बीजेपी के खिलाफ हैं। मुख्य धारा की किसान यूनियनों के अलावा कई शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों से संबंधित हैं। गैर कम्युनिस्ट किसान यूनियनों ने सुझाव दिया था कि नए कृषि कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। वहीं अन्य कानूनों को पूरी तरह वापस लिए जाने की मांग पर अडिग है। जानिए किसानों की क्या है अहम 5 मांगे। केंद्रीय कृषि कानून वापस हो। केंद्र के 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लिया जाना किसानों की सबसे अहम मांग के अंदर शामिल है। किसान यूनियनों का कहना है कि ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। इससे कृषि के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जमाखोरों और बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा होगा। किसान यूनियनों की ओर से एक धारणा बनाई गई है कि अगर इन कानूनों को लागू किया गया तो उनका आने वाला कल मुसीबतों से भरा हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर लिखित आश्वासन की मांग। किसानों की दूसरी बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि बिल के तौर पर एक लिखित आश्वासन मिलना चाहिए कि भविष्य में सेंट्रल पूल के लिए MSP और पारंपरिक खाद्य अनाज खरीद प्रणाली जारी रहेगी। बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए। तीसरी बड़ी मांग बिजली बिल संशोधन को समाप्त करना है। किसान यूनियनों का कहना है कि अगर यह बिल कानून बन जाता है तो वे मुफ्त बिजली की सुविधा खो देंगे। उनके मुताबिक ये संशोधन बिजली के निजीकरण को बढ़ावा देगा और पंजाब में किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली सुविधा बंद करा देगा। पराली जलाने पर सजा, जुर्माने का प्रावधान वापस हो। चौथी मांग खेतों में पराली जलाने पर सजा और जुर्माने के प्रावधान से जुड़ी हुई है। इसमें पराली जलाने वाले किसानों को 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
किसानों का कहना है कि इस प्रावधान को खत्म किया जाए, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। पंजाब में धान की कटाई का सीजन बस खत्म होने वाला है। धान की पराली जलाने के आरोप में जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं, किसान यूनियनों ने उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। गन्ने के भुगतान का मसला साफ है कि किसान सिर्फ 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध ही नहीं कर रहे, बल्कि अन्य मांगों पर भी जोर दे रहे हैं। कुछ किसान यूनियनें अन्य स्थानीय मुद्दों के साथ भी सामने आई हैं। उनकी ये मांग भी है कि उन्हें गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों के समान की ही तरह किया जाए। सरकार की कोशिशें नाकाम। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने किसानों को मनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। केंद्र की ओर से किसान यूनियन नेता और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 2 बार सीधी बातचीत कराई जा चुकी है। हालांकि इनका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। बातचीत का एक और दौर 3 दिसंबर 2020 को निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार पहले साफ कह चुकी है कि 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि केंद्र की ओर से किसान यूनियनों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी बनाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। 31 में से 30 किसान यूनियनों ने रेलवे प्लेटफॉर्मों, स्टेशनों और पटरियों से घेराबंदी हटाने के साथ ही केंद्र सरकार को तथाकथित किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। साथ ही अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 10 दिसंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 दिसंबर से फिर रेलवे ट्रैक्स को बाधित कर दिया जाएगा। गतिरोध जारी है, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार है और न ही किसानों को इनके रोल बैक से कम कुछ भी मंजूर है। यहाँ एक सवाल उठता है कि केंद्रीय कृषि कानूनों पर किसानों की नाराजगी कम करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से जो बिल पास किए गए, क्या उनका कोई फायदा हुआ? तो इस सवाल का जवाब हाँ है, क्योंकि इसने प्रदर्शनकारी किसानों के आक्रोश को कम किया। असल में पंजाब की किसान यूनियनें इस तथ्य से अवगत हैं कि पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक हकीकत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इन बिलों को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है, जबकि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों की कानूनी वैधता है। यही कारण है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से जो कोशिशें की गई वो किसानों को लुभाने में नाकाम रही। यही वजह है कि उन्होंने सड़कों पर आकर देश की राजधानी का रुख करने और निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।